नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बोल बिंदास विद सोनम की फर्स्ट एवर वीडियो पे। तो अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर दिखाइएगा, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बनिएगा। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को स्ट्रेच नहीं करूँगी और बहुत इधर उधर की बातें नहीं करूँगी। मेरा आज का जो टॉपिक है बात करने का वो है डिप्रेशन। मैं डिप्रेशन के बारे में इसीलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, या तो लोग उसे सेल्फ डायग्नोस कर रहे हैं या तो खुद ही लगे हुए हैं डॉक्टर बनने और अपने आप को बता रहे हैं ओ आई एम गोइंग इनटू डिप्रेशन, आई एम स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन। बट मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि डिप्रेस फील करना एक बात है और डिप्रेशन में होना ये दूसरी बात है। तो डिप्रेशन में होना बेसिकली ये चीज़ आपको आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि वो एक क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, ठीक है। और ये क्लिनिकल डिप्रेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्टर डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो जो कि आप सर्टेन सिचुएशंस के कारण या फिर रिलेशनशिप डिफिकल्टी, स्ट्रेस या किसी तरह के लॉस के कारण आप डिप्रेस फील कर सकते हो। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। इन बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप एक्चुअली में डिप्रेशन में हैं या फिर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी मैंने स्टार्ट करी। स्पिरिचुअल बेसिकली मैंने टैरो रीडिंग सीखना शुरू किया और मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा, मैंने क्रिस्टल हीलिंग सीखी। उससे पहले मैं जिस कंडीशन में थी दैट वाज अ क्लिनिकल डिप्रेशन, जैसे कि डॉक्टर ने डायग्नोस किया था। उससे पहले तक मुझे पता था कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे रीज़न नहीं पता होते थे। तो मेरे साथ में क्या होता था जिसके कारण मुझे समझ में आया, जो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ थी ना, मुझे वो करना अच्छा नहीं लगता था। मेरे पास एक बहुत अच्छी प्यारी ब्यूटीफुल फैमिली है, मुझे उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। मुझे अगर मेरे बच्चे आके मुझसे बात भी करते थे या इफ़ दे यूज टू टच मी, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन, मुझे बहुत इरिटेशन होती थी। तो आई मीन कौन ऐसी मदर होंगी जो अपने बच्चे को हग नहीं करना चाहेगी या अपने बच्चे को कडल नहीं करना चाहेगी। बट मैं आई वॉज गोइंग थ्रू सो मच। और इसका रूट कॉज ना मतलब उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हो इजीली। तो बट अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, आपको समझ ही नहीं आ पा रहा है या आपको लग रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर कोई ऐसा है, या अगर आप खुद ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, वो भी आपको घबराने की या फिर डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप मेडिटेशन शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने इनर विजन को कनेक्ट करते हैं और जो जो प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे हैं आप उसको एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। एक और स्वर योग है जो मैंने अभी रिसेंटली मैंने गुरु से मैंने देखा था, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि आप एक कागज पे थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और उस मिट्टी को अपने नाक के पास में रख के और सांस लीजिए, बहुत ही धीरे धीरे सांस लीजिए, उसमें से मिट्टी उड़ने नहीं देनी है आपको। तो जब आप ऐसा करेंगे, दिस इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर पाएंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बट जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया वो थे क्रिस्टल्स। मैं बहुत ही जिस टाइम पे मैं डिप्रेशन में थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे या मतलब मैंने अपने दोस्तों से ज़रूर डिस्कस किया है इस बारे में, बट मैंने इतना ओपन होके कभी किसी से बात नहीं करी है। मैं इसको इस प्लेटफॉर्म पे लेके ही इसीलिए आना चाहती हूँ क्योंकि मैं जब उस कंडीशन में थी तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिवियर था। मतलब मेरा एक स्प्लिट थॉट इधर उधर, मेरा एक थॉट इधर उधर होता कि क्योंकि वो हर टाइम आपके दिमाग में रहता है कि कुछ कर दो एंड यू जस्ट एंड योर लाइफ। और जबकि ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था जिसके कारण मैं ऐसा सोच रही, बट मैं इतनी ज़्यादा होपलेस थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं किस चीज़ पे खुश हूँ, क्या मैं कभी खुश हो सकती हूँ, क्या मेरे पास में ऐसा एक्चुअली में कोई रीज़न है जिस पे मैं एक्चुअली में हैप्पी फील कर सकती हूँ। तो तब मैंने अपना, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी रहा है टैरो रीडिंग में, न्यूमरोलॉजी में किया, जब मैंने वो स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मुझे क्रिस्टल्स के बारे में पता लगा। फिर मैंने क्रिस्टल हीलिंग की पढ़ाई भी शुरू करी और मैंने क्रिस्टल्स के बारे में जानने की कोशिश करी।
देखो हमारे नेचर के पास में ना बहुत बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। किसके रूप में? हर्ब्स के रूप में, जड़ी बूटियों के रूप में, पत्तों के रूप में, है ना। आप उनको इस्तेमाल कीजिए क्रिस्टल्स के रूप में, सबसे अच्छा क्रिस्टल्स के रूप में, क्योंकि क्रिस्टल्स ने मुझे बहुत बहुत हेल्प करी है। बशर्ते आप क्रिस्टल्स को बहुत ही तरीके से अपनी लाइफ में लेके आइए। आप अपने न्यूमरोलॉजी चार्ट के अकॉर्डिंग, अपने न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल्स को अपनी लाइफ में, क्रिस्टल्स के पर्पस देख के और अपने चार्ट को देख के क्रिस्टल्स को अपनी लाइफ में लेके आइए। उससे क्या होगा, आपकी जो इच्छा है, जो आप चाहते हैं ना, वो धीरे, एक तो आपका मन शांत हो जाएगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप जो चाह रहे हैं वो आप, और जब आप उस पर काम करने लग जाएंगे तो वो धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो आप बेसिकली जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे वो डिप्रेशन से बाहर आना हो, एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छा काम हो, कुछ भी हो। क्रिस्टल्स के ऊपर मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी वो थोड़ी डिटेल्ड रहेगी, जिसमें मैं आपको थोड़ी और नॉलेज बताऊंगी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में, और आप उसको कैसे कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, किन किन फॉर्म्स में आप क्रिस्टल्स को लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में। अभी रही बात डिप्रेशन की, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक होता है फीलिंग डिप्रेस्ड और एक होता है डिप्रेशन। फीलिंग डिप्रेस्ड के जो रीजंस हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। हो सकता है आपकी फैमिली में ऐसा कोई लॉस हुआ हो, ये ना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे जैसे आपकी लाइफ में कोई सुधार आएगा या कुछ और सिचुएशन अच्छी होगी जो आपको लगेगा कि आपको हैप्पी फील करा सकती है, आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ये हुआ फीलिंग डिप्रेस। लेकिन जब आप क्लिनिकल डिप्रेशन में हैं, प्लीज़ मेडिसिन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, अगर एक सेकेंड भी आपका थॉट इधर उधर होता है ना, तो आप कोई भी स्टेप ले सकते हो। तो आप ऐसे सिचुएशन पे आइए मत। पॉजिटिव, मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट होता है पॉजिटिव रहना, बट कोई ना कोई मेरे पास में जो मेरा स्रोत था अपने आप को उस तरफ ना लेके जाने का, वो मेरे बच्चे थे। मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेना है बिकॉज मेरे बच्चे हैं, है ना। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो कोई ना कोई ऐसे रीज़न को पकड़ के रखिए। दूसरा एक मैं आपको तरीका बताऊंगी कि अगर, एक तो आप अपनी फैमिली से प्लीज़ दूर मत होइए, उनसे दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ना कोई आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में ऐसा इंसान होगा जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। मेक श्योर कि उनका जो ऑरा हो, उनकी जो वाइब्रेशंस हो वो बहुत स्ट्रांग हो। कोई ऐसा इंसान ना हो जिसका ऑरा बहुत वीक है, क्योंकि फिर आपका जो डिप्रेशन है वो उनको इन्फ्लुएंस करेगा। वो सैडनेस, वो नेगेटिविटी उनके ऊपर भी हावी हो सकती है। सो मेक श्योर कोई ऐसा, अब आप कैसे पहचानेंगे कि ऑरा किसका स्ट्रांग है? कोई ऐसा इंसान आपकी फैमिली में जिसके आने से एकदम से आपको लगता है कि हैप्पीनेस आ गई है ना, रौनक आ गई है, और आप पॉजिटिव फील करें, चाहे थोड़े बहुत समय के लिए, लेकिन वो इसीलिए होता है क्योंकि उस इंसान का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए आप उनसे बैठिए, अगर वो रेडी हैं आपसे डिस्कस करने के लिए, तो आप बैठिए, उनसे बात कीजिए। इवन इफ अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है, आप अकेले हैं, और आप अगर ऐसी कोई चीज़ फेस कर रहे हैं, तो आप अपनी 2 ईमेल आईडी क्रिएट कीजिए। एक ईमेल आईडी से अपनी दूसरी ईमेल आईडी पे जो भी आपके मन में चल रहा है वो सब कुछ टाइप करके आप भेज दीजिए, सो दैट आपके पास में एक लॉग रहे। आप नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे, आप कैसे अपने आप को ठीक करने की कोशिश करोगे, आप क्या स्टेप ले सकते हो, ऐसी क्या क्या सिचुएशन है, ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम है जहाँ पे आप सिवियरली फंसा हुआ फील करते हो, या फिर आपको लगता है कि इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, अब लाइफ में कुछ है ही नहीं। ये सारी चीज़ें है ना, ये सब आप नोट डाउन कीजिए। लेकिन ये भी ज़रूर लिखिए कि आप लाइफ में अगला स्टेप क्या ले सकते हैं, आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। ऐसा क्या हो जाए आपकी लाइफ में जिससे, वो कुछ भी हो सकता है, ओके, वो कुछ भी हो सकता है। भगवान आपके सामने उतर जाएं, शिव भोलेनाथ आपको दर्शन दे दें, है ना, बजरंग बली आपको दर्शन दे दे, जो भी हो सकता है। हाइपोथेटिकली आप कोई भी थॉट ऐसा लेके चल सकते हो जो आपको वो मोमेंट में आपको लगता है कि शायद से आपको कुछ अच्छा फील करा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखें। आप ऐसी चीज़ें लिखें, अपनी दूसरी ईमेल आईडी पे भेजें। चाहे तो उनको रीड आउट कर सकते हो, नहीं चाहो तो इट्स ओके, आपको पता है आपने क्या लिखा है। और ये आप हर उस दिन करें जिस दिन आप बहुत ज़्यादा
डिप्रेस फील कर रहे हो, या जिस दिन आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हो, आप संभाल नहीं पा रहे हो अपने आप को, आपके आसपास में कोई नहीं है, कोई पैनिक अटैक आ रहा है, आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, उस दिन आप ऐसा ज़रूर करें। जब मेरे साथ में ये होता था कि जब मैं लोगों से मिलने जाती थी, मुझे तब भी बहुत एंग्जाइटी होने लग जाती थी, मैं मिल नहीं पाती थी। लेकिन फिर भी मुझे ये पता था कि नहीं, मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली है, मेरे को उनके पास में जाना ही है एनी हाउ, ठीक है। तो मेरे लिए तो देखिए ये चीज़ें बहुत वर्क करी हैं, और सबसे अच्छा जो काम किया है मैं आपको बता चुकी हूँ, वो क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स कैन वर्क लाइक मैजिक इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी गाइस, क्रिस्टल्स कैन वर्क लाइक मैजिक। आप ज़रूर से आप अपनी लाइफ में क्रिस्टल्स की प्रेजेंस को बढ़ाइए, लेके आइए, एंड यू विल फील द डिफरेंस। ट्रस्ट मी, यू विल फील द डिफरेंस। मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर आपको और ज़्यादा क्रिस्टल्स को लेके नॉलेज दूंगी, ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प हो इसके बारे में, या डिप्रेशन के बारे में, या अगर किसी की ऐसी स्टोरी है जो आप बताना चाहते हैं, जो आप शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। मैं अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर रही हूँ, आप उस पर मेरे को मेल कर सकते हैं, जैसा आपको फील हो रहा है, जो भी आपको लग रहा है। पोज नहीं करूँगी बिना आपकी मर्जी के। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून, अगली वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू।